इसमें क्या छुपा हुआ? मेरा हार नहीं है, मेरे श्रृंगारदानी में मेरा हार नहीं है। जी नहीं, जी नहीं, उसी में रखी थी मैं। ये तुम्हारा झुमका ले लिया, सब कुछ तो है, हार तो नहीं दिखाई देता है इसमें। वही तो सोच रही हूँ दीदी, तुम्हें पक्का विश्वास? मैं इसी में रखी थी, इसके सिवा मैं कहीं नहीं रखी थी। घर में कोई आया नहीं था? जी नहीं, कोई नहीं आया था। कोई तो नहीं। तो हार कहाँ गया? मुझे भी नहीं पता है, तुम कहते हो इसी में रखी थी। ललिता, ये बता, तू अपने चाची का हाथ जानती है? तो घर में कोई नहीं आया था, तुम्हारे और मेरे और तुम्हारे चाची के सिवा घर में कोई नहीं है, तो हार गया कहाँ? बता, अगर तुझे पता है, तू बहुत हद गई है, अगर तू देखी होगी तो ले ली होगी। बता, हार तू ली है ना? नहीं ली है तो फिर गया कहाँ? देख बता, बता, ऐसा कर कि अगर तुझे पता है बेटा तो बता दे, तुम्हारे लिए दूसरा दीदी तुम आती तुम नहीं जानती हो, ये बहुत चैप्टर है, इसे पता होगा। ये बता बता हार कहाँ गया? अरे नहीं दो, मैं पूछ लूं। बेटी ललिता, तुम्हें वो हार मालूम है? अगर मालूम हो तो बता दो, अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो, उससे अच्छा भी तुम्हें दे दूंगा। हाँ दीदी, देखो, अब चोरी तो हो गया, मैं जाने कहाँ चला गया, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बहन, ये बात वकील साहब से मत कहना और किसी से मत कहना। ये घर का बात है, घर में रहे तो अच्छा है, नहीं तो बड़ी बेइज्जती, बड़ी बदनामी होगी। लोग यही कहेंगे कि नहीं लगे घर में आई, चोरी होना शुरू हो गया। नहीं दीदी, मैं किसी से नहीं कहूँगी। जब तुम्हारे पति कमाएंगे तो मैं दूसरा मंगवा दूंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, ये बात किसी से मत नहीं कहना। कहूँगी। रिहा हो गया, अब यह लीजिए हर 500 रुपया होके खुश नहीं रहा। भैया दीपक तुम्हारी हो और मर्जी, अगर भैया दीपक तुम्हारी है सरकार क्या जो कमाऊ गला कर के दूंगा तुझे, जो खाने को मुझको है सरकार क्या जो कमाऊ शिवा खाने का, और मुझे क्या चाहिए? जो कमाऊंगा फेंक तो लगा दूंगा। बहन ज्योति, ये देखो तुम्हारे पति की पहली कमाई है, तो क्या हुआ? पहला कमाई का अधिकार पत्नी होती है। अगर तुम्हें जरूरत है तो ये पैसा तुम रख लो। नहीं दीदी, मुझे कोई जरूरत नहीं। ठीक है बहन, अगर तुम नहीं रखना चाहती हो तो मैं किसी का कर्ज हूँ और कर्जा देकर मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है तब तक दीदी। भैया को खाना खिलाओ। अच्छा भैया, तुम्हारा दिल कहे तो अपने खर्चे के लिए हमें क्या जरूरत है पैसे की? हाँ, अब तुम पढ़ लिख करके होशियार हो गए, वो तुम्हारा नौकरी लग गया, दे देना। नहीं भैया, पहले उनका कर्जा अदा कर दूं, उसके बाद में घर खर्ची तो चल। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जाओ ज्योति, क्या आज चेहरा आपका कुमलाया क्यों है? अचानक मुझे मैके की याद। अरे तुम्हें मैके की याद आती है, चलो इस वक्त तुम्हें घुमाने का नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगी। मैं
सब कुछ भूल गई। और जैसन सचल रहल वैसन धनिया मारी, और जैसन सचल रहल वैसन धनिया मारी, सावर न गोर काली हो। जैसन सचल रहल वैसन धनिया मारी, सावर न गोर काली हो। जैसन सोचले आली वैसन पियवा मोर बड़े सावर न गोर बड़े हो। एकदम छल हर पातर मोटी, थोड़े थोड़ी वाली, सावर न गोर काली हो। जैसन सोचले रहली वैसन पियवा मोर बड़े सावर न गोर बड़े हो। पति गोर गोरी गाय, लूट लाली गाय, हंसी लूट गईया हो, जताई दिखाता था। बड़ा नीक लागेला पलंग तोरी बढ़िया, जब से लेला सैया घर अपने डोलिया। बनके हमरे जिंदगी, बनके हमरे जिंदगी में आइल हो जोर पावे, सावर न गोर। जैसन सोचले रहली वैसन पियवा मोर बारे सावर न गोर बड़े हो। अरे मुनिब्बा, ना जाने कहाँ रह जाता है हमेशा हमेशा। लेकिन ठीक है, आज इतना टाइम हो गया अभी तक कोई ग्राहक नहीं आए। ठीक है, मैं बैठ के इंतजार करता हूँ कोई आए। ये बता, ड्यूटी पे रहता नहीं है? नमस्ते नमस्ते। ओ आशा बेटी, हाँ दादाजी। तू यहाँ किस लिए आई हो? क्या पैसा चाहिए तुम्हें? ए मुनिब्बा, आशा बेटी जितना पैसा मांगे उतना पैसा दे दो इन्हें। दादाजी, दादाजी अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है। मैं पैसा लेने नहीं बल्कि पैसा देने आई हूँ। राम 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 राम, पैसा लेने नहीं बल्कि और पैसा हाँ, देने आई है। पैसा देने आई हूँ। ये तो हमने ये सुना है कि तुम्हारा देवर वकालत पास कर दिया है दादाजी सब आपका आशीर्वाद है। और नौकरी भी लग गया है। अरे वाह भाई, राम राम राम, तो पैसे वाली हो गई हो। दादाजी ये देखिए, आज ही पहली कमाई पाए हैं, 500 रुपया लाके मुझे दिए हैं। अरे वाह भाई वाह। ये लो, दादाजी ये 500 रुपया रख लीजिए और हमें एक रसीद बना के दे दीजिए। रसीद रसीद। आशा बेटी, बात यह है मुनिब्बा, वो जो रसीद वाली ठेली है वो वहाँ पटना वाले दुकान में है ना? हाँ, बात यह है। ऐसा है ऐसा बेटी, तुम जाओ, रसीद वाला ठेली है नहीं इसलिए रसीद नहीं देता हूँ, लेकिन कोई आवश्यकता पड़ेगा, कोई जरूरी पड़ेगा तो हमें बुला लेना। दादाजी आप जानते हैं घर का मामला है, पूछताछ होगी। अगर छोटा मोटा कागज में लिख के दे देते तो सबको विश्वास हो जाता है। इसका मतलब तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं दादाजी, हमें तो आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन घर में और लोग हैं, सबको दिखाना पड़ेगा। अरे पगली, तुम्हें विश्वास नहीं देने पैसा लेकर जा। अरे दादाजी कैसी बात कर रहे हैं? आप ही की वजह से तो मेरा देवर वकालत पास हुआ। तो मैं जिंदा हूँ ना, तुम्हें चिट्ठी की और कागज की क्या जरूरत है? तुम जाओ, अगर कोई चीज तुम्हारे घर में कोई परिवार पूछेगा, कोई झगड़ा झंझट बाजेगा तो हमें बुला लेना, हम वहाँ चलकर कह देंगे। ठीक है दादाजी, मैं आपके विश्वास पे जा रही हूँ। अगर मेरे घर में कोई भी पूछताछ करेंगे तो आकर इतना कह देना कि हाँ हमें पैसा मिला। हाँ ठीक है, जा। ठीक है दादाजी जी, जा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जा। मुनिब्बा, ये हमें बेवकूफ बनाने आई है। हाँ, हम लोग का बेवकूफ। अभी पूरा पैसा दिया नहीं और कहती है हमें रसीद बना के दे दो। वही तो। अरे जब पूरा पैसा मिल जाएगा तो रसीद दे देंगे। हाँ, चल मेरे साथ आ। हाँ, चलिए। धान काटना है, अब मैं झाड़ू लगा दूं, उसके बाद खाना बना दूं।
हाँ ना मेरी तेरी हाँ झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं, तुम ही लगाती हो? क्या करूं? ठीक है ठीक है। अब जब मैं आ गई हूँ तो दीदी को थोड़ी ना लगाने दूं। अरे शेरी, आजकल तो तुम्हारे पति बहुत पैसा कमाते हैं, हाँ है ना? हाँ, वो पैसा कमाते हैं और लेकर आए भी थे। क्या लेकर आए थे? हाँ 500 रुपया, 500 रुपया पहला पगार। 500 लेकर आए थे? हाँ। क्या तुम्हें मिला? मैं क्या करूँगी, अपने भाभी को दिए, यानी दीदी को। अपनी भाई को? जी हाँ। शेरी देखो, पति का पहला कमाई पत्नी का अधिकार होता है। आखिर ये बताओ तुम्हें क्यों नहीं दिए? मैं क्या करूँगी, अभी पैसा, अभी तो मेरे पास है पैसा। दीदी किसी का कर्ज देने गई है। कर्ज? जी हाँ। अच्छा शेरी, कर्ज देने गई है तो उसके बदले तो रसीद लाई होंगी ना? अरे अभी तो गई है, लेकर आएंगी नहीं? पूछना कि रसीद लाई हो या नहीं। अरे वो कर्ज देने नहीं गई है, तुम समझती नहीं हो, समझने की कोशिश करो। क्या बात है? वो चुरा के रखती है। ये बताओ, तुम्हारे बाल बच्चे होंगे तो क्या रोड पे भीख मांगेंगे? तुम क्यों नहीं रखती हो? ऐसा क्यों कहती हो? हमें पैसे की क्या कमी है? अभी अभी पैसे की क्या अरे जरूरत सही, है? तुम नहीं आई थी ना, तुम्हें सब कुछ देख रही थी। उन दोनों में कुछ चक्कर चल रहा है। क्या? हाँ इसलिए चक्कर? ऐसा चक्कर? अरे वो घुटनों को झुकाते हैं ना, देखो। चक्कर चल रहा है? चक्कर? हाँ सहेली, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मैं सब कुछ में बंटवारा कर सकती हूँ, सब कुछ में बंटवारा कर सकती हूँ, लेकिन अपने पति में बंटवारा नहीं होने दूंगी। तुम मेरी सहेली हो, मेरा फर्ज है तुम्हारा मदद करना, सहेली, तुम्हें समझाना। तभी तो वो मेरे पास बराबर नहीं आते हैं। जानती है ना, इसीलिए सारा टाइम उधर ही कमाते हैं, भाभी के पास तो मेरे पास क्यों आएंगे? अरे सहेली, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझे बच्चा समझ के वही लोरियां सुनाने आते हैं सुबह सुबह, सोचो। और कहते हैं हाँ आया, अब सुबह हो गया, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे। अच्छा सहेली, मैं जा रही हूँ। सहेली, देखो, अरे कुछ दिमाग से काम लो। हाँ सहेली, वो पैसा चुरा के रखती है। वो पैसा चुरा के रखती है? ठीक है सहेली, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बहुत पहले से चक्कर चल रहा है। चक्कर? हाँ। उन लोगों का चक्कर तो मेरा भी अब चक्कर चलेगा। अरे वो देखने में कितना बोझ लगती है। और मैं भी चक्कर चलाऊंगी, देखने में तो बहुत भोली लगती है, लेकिन अंदर से बहुत खाली है। अच्छा मैं जा रही हूँ। चलो सहेली, लेकिन फिर आना। आऊंगी, जरूर आऊंगी। आज हाय रे हमार बाप, हाय रे हमार बाप पे एक दही जरा फूटे कवन वकील बनाए दिस आए, एक कवन वकील बनाए दिस, बना है वकील, अब बुद्धि एक रेतन को बढ़ाई आई है। हमें पाकर दही जरा फुटवा लेके आज जब अपने माइक सगरिया जिंदगी अभी तावे कर रहा था। आए आज से काम धाम बंद, आज से न खाना बनाए न कुछ, अभी अजून से खाना पीना कुल बंद। आ काम धाम ये बनाए कर आवे दियो दादा कमाई, तू ऐसा नहीं हो। पहले घर का मामला है, किसी से मत कहना, घर की बात घर में रहने देना। हाँ, ये घर की इज्जत है। मैं अब चुप बैठने वाली नहीं हूँ, आने दो उन लोगों। भूख लगी है, बहुत ज्यादा कमांडर
ज्योति, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ? पागल हो गई हूँ। तो क्यों ये बर्तन पड़े हैं और इधर से उधर क्यों ये बर्तन आज खाना भी तूने बनाई नहीं, सुख चेहरा तू तेरा अरे हुआ लाल है, बेटी ललिता भी खाना है खाई। कोई आपकी में नहीं नो रानी कोई, अरे आपकी में नहीं रोब इतना न मुझसे जमाया करो, नौकरानी कोई अरे आप रख लीजिए, बस हुकूमत उसी पे चलाया करो। और कोई न मैंने दिखाया तुझे रोग, कोई न मैंने और दिखाया तुझे, किस लिए बहकी बहकी तू बातें करे, पहल ज्योति तुझे और आज क्या हो गया? हर बच्चा हर खेली सारे सुन हर बच्चा हर की जो बस में ऐसी लगाई थी, बात मेरी गई थोड़ी औरत है, बात मैंने तुमसे बताए थे। खुद कोई अपने माई से दिल लेके दबा के सुधर रहे तब ना जात रहे, तो का कौन है तेरे पुतो की बना दी है? हां भाभी हाँ भैया, ये सब क्या कैसे लगा होगा? भैया मुझे कुछ नहीं पता भैया, कुछ नहीं पता है आज ये क्या हो गया है भैया। हमें तो लगता है वो सारे पैसे के झगड़े की भैया, मुझे पैसे तो मुझे दिया था तो कसम भैया ईश्वर की और साथी कहूँ, बिना सिर पैर की ये लाई दिया जो तूने और दिया था मुझे, वो खाली इनके दिल में समाई। आज रुपया जो तूने दिया था मुझे, वो खाली इनके दिल में भैया चोर ज्योति में समझाओ था दिखाए तोरा देश का तोड़ने वाली नहीं, ठिकरा दे हर बीच आदमी में भी मिलता आदमी नर्क में भी है मिलता। मार मारे कितना मरबे, मरते नहीं, आज से कमी है जाने का। आज से है काली माई, एक कटही माई है दुर्गा मैया, ले जा हमारे वकील खटिया हज कर हमार मर गए, हम राण हो गए, ले जाओ। क्या हो गया? हाँ? भैया, इस काम में 100 खान बुलाओ, इन्हें कुछ नहीं हाँ?
भैया पूछा तुम सुनना चाहते हो तुम यही बात ना? हाँ पूछिए 500 रुपये क्या हुआ? मेरी भाभी कह रही थी कि मैं रघुनाथ दादा को कर्ज में लेकर जा सकते। कर्ज में? कर्ज देकर आई है? पूछिए रसीद लेकर आई है? रघुनाथ दादा को आप कर्ज दी है हाँ भैया। तो रसीद तो मिला होगा। नहीं भैया रसीद नहीं मिला। उन्होंने कहा मुझसे, जब मैं उनसे रसीद मांगने लगी तो उन्होंने कहा कि रसीद वाला ठेली पटना वाली दुकान पे है। तो मैंने कही कोई कागज में लिख के दे दो भैया। तो उन्होंने कहा कि बेटी ऐसा है कि अगर विश्वास रहे तो पैसे भी लेके जाओ और कोई बात नहीं है। तो मैंने कही कि दादाजी वो बहुत बड़े आदमी है, भैया वो झूठ नहीं बोलेंगे 500 रुपए के लिए। भैया उन्होंने इतना तक कहा है कि अगर कोई बात होगा, मैं बोली कि भैया मेरे घर में बवाल हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अगर जब कोई बात होगा तो मुझसे आके तो कहना। ठीक है, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ इस बात को दरिया करने। इसी वक्त अभी बात सुनो मेरी। अरे जब वो पैसा इसके गोलक में जमा हो गया तो दादा रघुनाथ के पास कैसे जाएगा? अरे पैसे की बात छोड़ो, पैसे की बात तो उधर बात रहने दो। रही बात मेरी हार की, हाँ जब अपने मैके से ससुराल आई मेरा हाथ चोरी हो गया। चोरी हो? मैं इनसे कहने लगी तो इन्होंने कहने लगी ये घर का मामला है, ये घर का इज्जत है, घर में रहने दो, किसी से मत कहना। बात मुझसे क्यों नहीं बताई? एक कही थी मुझसे कि किसी से मत कहना, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बनवा के दूंगी। भैया भैया मैं भगवान की कसम, मुझे हार क्या हो गया? हार के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है भैया। मैं देखी तक नहीं, मैं इसीलिए कही कि किसी से मत कहना कि बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, लोग यही सोचेंगे कि अभी हमें मालूम कि आप चोरी नहीं करेंगे। पहले रघुनाथ दादा को बुला के लेकर आता हूँ, इस बात को दरिया करता हूँ। हाँ भैया जल्दी जाओ जल्दी जाओ, मैं कहीं भूत मत आया है अभी। जब दादा रघुनाथ को पैसा एक पैसा नहीं मिलेगा, वो रसीद दिए होते तो क्या कहेंगे? आने दो, रघुनाथ दादा तो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, आने दो। ना जाने कहाँ मुनिब्बा रह जाता है। ओ दादाजी, ओ नमस्कार नमस्कार। दीपक ये बताओ यहाँ किस लिए आए हो? दादाजी मैं आप ही के पास आया हूँ। आखिर क्या बात है? कौन सी इसी काम है? ओ कल मेरी भाभी आप यहाँ आई थी। कल? जी मुनिब्बा कल असम में आई थी? क्या मेरी भाभी यहाँ नहीं आई थी? नहीं नहीं आई थी कल आई थी। आखिर बात क्या है? वो तो हमेशा आती जाती रहती है। तो यहाँ कुछ लेकर आई थी। कुछ लेकर? हाँ कुछ पैसा देने आई थी। नहीं 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 कुछ नहीं। अरे तुमको पैसा नहीं मिला? नहीं नहीं बेटा, हमें एक पैसा नहीं मिला है बेटा। दादाजी देखिए, ये बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा एक झूठ बोलने से। क्या हम झूठ बोलते हैं? मैं आप क्या कहा, तो अगर मेरी भाभी ने आपको पैसा दी हो सच सच बता देना। बेटा इसमें हम झूठ बोलते हैं इसका मतलब? अगर हमें पैसा दी होती तो क्या हम रसीद नहीं देते? तो इसका मतलब मेरी भाभी ने आपको पैसा नहीं दी? नहीं बेटा। तो दादाजी ये बात मेरी घर पे चल कर कह दीजिए। ये हमें घर पे चलकर कहना होगा। थोड़ा सा कष्ट उठा लो। राम 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 मुनिब्बा, आइए। यही तो बात है, लोगों के ऊपर एहसान करो फिर चल के गवाही करो। अपना रकम दो, अपना झूठा बोलो। ठीक है चल कोई बात नहीं, आ मेरे साथ, तुम भी आ। लाखों के बाद दादाजी मैं कह रही थी ना कि मेरे घर पे बवाल हो जाएगा दादाजी। देखिए उसी बात के लिए कितना बड़ा बवाल हो गया दादाजी। वाह, ये तो घर की लक्ष्मी है। इसका स्वभाव देखिए,
ये कितना अच्छी है। यहाँ पहुंचत पहुंचत हमें बैठने का व्यवस्था कर दिया, पैर दबाने लगी, कितना मान सम्मान किया। ये घर की लक्ष्मी है और ये कुलच्छनी है, कुलच्छनी। यहाँ हमने पहुंचा नहीं और हाथ चालू कर दिया, ये कुलच्छनी है। अरे दादाजी, क्या कहना चाहती है? मेरा दिल जल रहा है। तो क्या हम पानी छोड़ दे? दादाजी, जो मैं आपको पैसा देकर आई हूँ, कोई बात के लिए बवाल हो गया, आपने मुझे रसीद नहीं दिया, उसी बात का बवाल हो गया मेरे। हाँ दादाजी। वो कैसा पैसा? हमें तो पैसा देकर आई है। अरे दिमाग तो ठीक है। दादाजी, कल मैं आपको पैसा देकर नहीं चल आई। पागल करके। हम लोग का कहाँ पैसा दे? अरे पागल हो गई है, पागल, इसका इलाज करो। आपका कहने का मतलब मेरी भाभी ने आपको पैसा नहीं दिया? नहीं बेटा, अगर पैसा वो देती तो क्या हम रसीद नहीं देते? हमें एक पैसा नहीं मिला है। असवा तू पागल हो गई है। दादाजी, ऐसा मत कहिए दादाजी, ऐसा मत कहिए दादाजी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी दादाजी। आखिर तो हम क्या करें? हम तुम्हारे साथ में हम भी बर्बाद हो जाए। अरे दादाजी, इसके लिए झूठ बोल दो। हम झूठ बोलूंगा? हम पुजारी हैं, दयावान हैं, रात दिन पूजा करते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं, क्या हम झूठ बोलेंगे? दादाजी, भगवान से डरिए दादाजी, मैं आपको पैसे देके आई हूँ दादाजी। दादाजी, दीपक, दादाजी मेरी बात सुनिए। अगर मेरी भाभी ने आपको पैसा नहीं दिया तो इसमें गंगा जल है, ताम का पैसा, तुलसी का पत्ता, आम का पल्लू गीता रखा हुआ है। ये उठाकर बोल दो, हे भगवान, अगर मुझे आशा ने पैसा दी हो तो मुझे कोढ़ी बना दो। राम 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 राम, यही तो जमाना है। हमने अपना रकम दिया और हमने गंगा जल उठाकर कसम खाए। वाह भाई, राम 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 नबी। अरे दादाजी, जब आपको एक पैसा नहीं मिला है तो कसम खाने में क्या है? कोई बात नहीं मुनीबा, तुम कसम खा लो। अगर जब आप सच्चाई है, इसमें झूठ बोलना नहीं है, तो तुम्हें कसम खाने में क्या रखा? कसम खा, कसम खा लो। खा ले, अरे आप खाइए। तुम मुनीबा है, तुम कसम खा। नहीं, आप से ठप्पा है तो आप खाइए ना। अरे आप थोड़ा बकवास मत कीजिए, कसम खाइए। अरे देख, तुम ना आई हुआ था तो हम खा लिखल कहूँ, हमें मिला है तो हमें है। वही बात है। देख, अगर सच्चाई पे कसम खाने में क्या रखा है, कसम खा ले। ये कसम खा रहा हूँ। बस हो गया, चल अब यहाँ कदाप नहीं आएंगे। ए दादाजी, फिर क्या? तो आप क्यों नहीं उठाते हैं इसे? क्या है, मुनीबा ने कसम खाया नहीं? ओ मेरी भाभी कहते कि मैं रघुनाथ दादा को पैसा देकर आई हूँ, मैं इन्हीं के हाथ में देके आई इसको बेचारा। तो आप चुप रहो खाइए। मैडम। इसका मतलब हमें कसम खाना होगा। जी, हे भगवान, तो यही बोलना होगा, हे भगवान, अगर मुझे आशा ने पैसा दे तो मुझे कोढ़ी बना दो। दादाजी, दादाजी, एक बात सोच लीजिए, भगवान से डरिए दादाजी। हे भगवान, अगर मुझे आशा ने पैसा दी हो तो इन्हें कोढ़ी बना दो। इसे कोढ़ी बना दो। भैया तुम्ही ने कहा है कि कह दो आशा ने पैसा दी हो तो मुझे कोढ़ी बना दो, तो वही कह रहा हूँ कि तू आशा ने। कसम खा रहा है या मैं कसम खा रहा हूँ? हे भगवान, आखिर क्या कहना है? ये बोलो कि हे भगवान, अगर मुझे आशा ने पैसा दे तो मुझे कोढ़ी बना दो। वही तो कह रहा हूँ कि हे भगवान, आशा ने पैसा दी हो तो इन्हें कोढ़ी बना दो। कुछ काला है, हमें तो लगता नहीं है भैया। दिखाओ तुझे। हे भगवान, हे भगवान, ये अंधेर कब तक चली? हे भगवान, ये अंधेर कब तक चली? और जब तक चली तब तक चली। अगर आशा ने हमें पैसा दी हो तो हमें कोढ़ी बना दो। हुआ ना? लो, अच्छा दादाजी जाओ। अब हम जाते हैं। अब यहाँ कदाप नहीं आएंगे तुम्हारे बच्चे पे। अब हमें मत बुलाना। चलो। अभी दादाजी